गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे बुनाई और उसके प्रकार। पिछली क्लास में हमने पढ़ा बुनाई के विभिन्न प्रकार, जिसमें सबसे पहला था सादा बुनाई, और सादी बुनाई के दो रूप थे, रिब बुनाई और बास्केट बुनाई। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक नई तरह की बुनाई से, जिसे बोलते हैं ट्विल बुनाई, और यह बहुत ही लोकप्रिय बुनाई है जो अक्सर आप सबसे पहला उदाहरण जो मैं कॉमनली दूंगी, हम सबके घरों में चटाई ज़रूर होती है। प्लास्टिक की चटाई जो होती है, लकड़ी की चटाइयों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, प्लास्टिक की चटाई जो होती है। और अक्सर आप कारपेट्स को देखेंगे, या फिर आपके घर में नमदे होंगे। नमदे के साथ साथ एक और होती है दरियाँ। नमदे तो बने होते हैं फेल्टिंग के, लेकिन दरियाँ जो होती हैं, दरी को अगर आप ध्यान से देखेंगे, या आप टॉवल्स को ध्यान से देखेंगे घर में, ये सभी टॉवल्स वगैरह किससे बनते हैं? आपके घर में बने हुए पर्दे भी अक्सर इससे बने हुए होते हैं। तो काफ़ी कॉमनली यूज़ होने वाली जो बुनाई है वो है ट्विल। ये दिखने में सुंदर भी होती है और इसमें लहरदार बुनाई दिख रही है आप, जैसे ये ड्राइंग में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। और लहरदार आपको इसमें बुनाई दिखेगी, और साथ साथ ये मजबूत बहुत होती है। तो धारियाँ या तो लेफ़्ट से राइट चलती हुई दिखती हैं या राइट से लेफ़्ट, लेकिन इनका डायरेक्शन हमेशा एक होगा। इस बुनाई में पहले ताने का धागा पहले बाने के धागे में फंसता है, तो ताने का दूसरा धागा बाने के दूसरे धागे में फंसाया जाता है, और तीसरा धागा धागे के तीसरे धागे में ताने में फंसाया जाता है। तिरछी धारी की हुई ये ट्विल बुनाई आकर्षक होती है, और उसकी सतह की डिज़ाइन बहुत ही रचनात्मक होती है। अतः इस छपाई की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि डिज़ाइन ऑलरेडी इतना सुंदर बना हुआ होता है कि अक्सर इन वाले कपड़ों में प्रिंटिंग नहीं की जाती। ट्विल कई प्रकार की होती है, उनमें से मुख्य है ढलुआ ट्विल, स्टीप ट्विल, यानी कि जो सीढ़ी नुमा होती है, चढ़ाई करती हुई होती है। लहरदार ट्विल यानी कर्व ट्विल, फिर एंट्विनिंग यानी आपस में गुथी हुई ट्विल, नुकीली ट्विल यानी पॉइंटेड ट्विल, चौखाने वाली ट्विल यानी डायमंड ट्विल। रुई के वस्त्रों में अक्सर गैबर्डीन, जीन्स, खाकी, ये जीन्स वगैरह का कपड़ा जो अगर आप देखेंगे, अपनी जीन्स देखें या अपने भाइयों की जीन्स देखें, तो आपको अक्सर जीन्स में भी ट्विल बुनाई दिखेगी। लिनन यानी यहाँ पर लिनन का मतलब लिनन रेशा नहीं है, यहाँ पे लिनन का मतलब है जो घर में बिछाए जाने वाले कपड़े जो होते हैं, उनमें टेबल लिनन या तौलिए अक्सर। फिर ऊन से बने हुए कश्मीरा, गैबर्डिन, ट्वीड, वर्स्टेड, जितनी भी वर्स्टेड आपके पापा के जो सूट्स वगैरह देखेंगे, ब्लेजर्स देखेंगे, कपड़े जो होते हैं सूट्स वगैरह, गरम कपड़े, ये अक्सर जैकेट्स वगैरह, ये सब ट्विल बुनाई से ही बनाए जाते हैं। रेशम के कपड़े, रेशम से सैटीन, जीन्स और सर्च तैयार की जाती है। सबसे पहले बात आती है स्टीप ट्विल। ये कैसे बनती है? इसके बनाने में बुनाई के समय ताने का और एक धागा छोड़ने के स्थान पर 4-4 ताने के धागों को छोड़कर बुनाई की जाती है। फिर आता है लहरदार ट्विल। इसमें कुछ धागों तक तो एक प्रकार की ट्विल के अनुसार बयों को उठाते बिठाते हैं, और उसके उपरांत दूसरी तरह की ट्विल के सामने, यानी कि एक बार लेफ्ट से मुड़ चलती है ये, और एक बार राइट से, तो इसका लुक जो आता है वो लहरदार आ जाता है। फिर आती है फैंसी ट्विल्स। फैंसी ट्विल में आप कई तरह की बना सकते हैं, डायमंड्स बना सकते हैं। आप अक्सर अपने घर की चटाई को खोल के देखिएगा, चारों तरफ तो वो साधारण चल रही होती है, और बीच में उसमें एक डायमंड सा बना हुआ होता है, यानी कि एक शक्करपारा जैसा बना हुआ होता है, तो अक्सर वह फैंसी ट्विल होती है। नोकदार, जो कि दोनों तरफ से आने के बाद पॉइंटेड बन जाती है। फिर आती है सैटिन बुनाई। सैटिन बुनाई काफ़ी अक्सर आपने देखा होगा पॉपुलर गाउन्स में होती है, बच्चों की फ्रॉक्स होती हैं। सैटिन का कपड़ा बहुत चमकदार और बिल्कुल सिल्क का एक प्रतिरूप है। बुनाई के कारण ही ये इतना सुंदर बनता है कि आपको देखने पे ऐसा लगता है जैसे कि ये सिल्क का कपड़ा पहना हुआ है। अक्सर रेशम का कपड़ा खरीदने में महंगा पड़ता है, तो उसका एक प्रतिरूप है सैटिन का कपड़ा। सैटिन के आप सब लोगों ने गाउन्स देखे होंगे, सैटिन की फ्रॉक्स देखी होंगी। तो जो चमकदार कपड़ा, जो चमकदार हिस्सा आपको सामने की तरफ दिखता है, वो कहलाता है सैटिन, SATIN। और जो उसके पीछे का होता है, जिसमें चमक नहीं होती है, वह कहलाता है सैटीन। तो दोनों बुनाइयाँ
एक ही तरह से बनाई जाती हैं, लेकिन जब हम उसे आगे की तरफ से देखते हैं जिसमें चिकना हिस्सा होता है और चमकदार और वो शाइन वाला दिखता है, तो वो कहलाता है सैटीन। और जो साटीन होता है वो उसका ठीक विपरीत होता है, पीछे की तरफ होता है, जिसमें कि अब दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि उसमें चमक नहीं होती, तो अंतर क्या है दोनों में। सैटिन बुनाई में ताने के धागे आगे की तरफ दिखते हैं, और सैटीन में जो डबल ई लगा हुआ है जिसमें, जो कि पीछे का हिस्सा है, उसमें बाने के धागे ऊपर की तरफ सतह पर दिखते हैं। तो ये दोनों ही कपड़ा एक ही है, लेकिन जब आगे से इस्तेमाल होता है तो उसे सैटीन बोलते हैं, जब पीछे से इस्तेमाल होता है तो उसे साटीन बोलते हैं। गाउन और फ्रॉक तो बनती है सैटीन वाले तरफ से, यानी सैटिन SATIN, जो चिकनी वाली सतह है जिनसे गाउन वगैरह बनते हैं, और स्कार्फ्स बनते हैं, टाई बनती हैं चिकने वाले कपड़ों से, सैटिन के कपड़ों से। और जो सैटीन का कपड़ा है, जो उल्टा वाला हिस्सा है, अक्सर आप देखेंगे उसका इस्तेमाल किस में होता है, जो जैकेट्स हैं, जो कोट बनते हैं, आपके पापा के और भैया के कोट देखिएगा, उनमें अस्तर लगाने के काम आता है, क्योंकि यह कपड़ा काफ़ी चिकनाई, मतलब दोनों तरफ से होता है, चिकना और ना चिकना, तो ये मजबूत रहता है और एक नरम सतह प्रदान करता है, तो गर्माहट भी प्रदान करता है। तो जो कोट के अंदर लाइनिंग लगाई जाती है, जो सूट्स के अंदर लाइनिंग लगाई जाती है, अक्सर उनमें सैटिन का कपड़ा इस्तेमाल होता है। आप यहाँ पे जो ऊपर डायग्राम देख रहे हैं उसमें A और B बना हुआ है, तो जो A वाला हिस्सा है आप देखेंगे उसमें ब्लैक वाला हिस्सा ब्लैक ज़्यादा दिख रहा है, और B वाले हिस्से में वाइट ज़्यादा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो ताने हैं वो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं A में, सैटीन में, और बाने ज़्यादा दिख रहे हैं साटीन में। और अब आती है फैंसी बुनाई। फैंसी कुछ प्रकार की फैंसी बुनाई जो अक्सर हम इनको अपने वस्त्रों में देखते हैं। सबसे पहले है हक्का बैग। यह बुनाई पर्दे या लिनन तथा लिनन मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे लिनन वस्त्र नहीं है, यहाँ पे लिनन उनको भी कहा जाता है, टेबल लिनन्स और अपहोल्स्ट्रीज, जो घर में बिछाने वाले, जो फर्नीचर पे बिछाने वाले, या जो खाने के समय प्रयोग में किचन में जो आपके नैपकिन्स हैं या पर्दे हैं या तौलिए हैं, इनको भी लिनन कहा जाता है। तो रुई के तौलिया वगैरह अक्सर बनाने में यह हक्का बैग बुनाई भी काम में ली जाती है। इसमें और विषम धागे प्रथम 2 बयों में, और सम इवन धागे, विषम और सम आपने दोनों स्कूल में पढ़े होंगे, ऑड नंबर और इवन नंबर, 2 4 6 8 10 ये क्या कहलाते हैं, इवन नंबर, और 1 3 5 7 11 ये क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर। तो 2 धागे ऑड लेते हैं, 2 इवन लेते हैं, तो उससे ये इस तरह की वो बनती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो ड्राइंग आप देख रहे हैं, इसमें हक्का बैग का वस्त्र भी दिख रहा है, सैंपल भी है, और बुनाई का प्रतिरूप भी है, दोनों देख रहे हैं आप। और फिर आती है हनी कोम। हनी कोम कैसे लगती है, दिखने में शक्ल से कैसे लगती है, जो हनी मतलब शहद का जाला। आप सभी लोगों ने अक्सर आसपास अपने मधुमक्खी का वो देखा होगा, छत्ता देखा होगा, तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी ये रूप इसका आप देखें दिख रही है ये शक्ल में। यह बुनाई विभिन्न कोशों यानी सेल्स, आपने सेल्स भी पढ़े थे स्कूल में, कोशों जैसे दिखती है। ये उठे हुए कोश, तैरते हुए धागों की, आप अक्सर शहद का जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें भी वैसे ही कोश बने हुए होते हैं। इस प्रकार के वस्त्र में ताने और बाने के तार वस्त्रों के दोनों ओर तैरते हुए दिखाई देते हैं। यह आकृति तौलियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। तैरते हुए धागों द्वारा वर्टिकल रेखाएं आती हैं, यानी शीर्ष रेखाएं आती हैं, और बाने के धागों से क्या आती हैं, क्षैतिज रेखा यानी आड़ी रेखाएं प्रतीत होती हैं। फिर आती है डॉबी वीव। डॉबी वीव यानी कि ये देखिए आप एक तरह के आप यहाँ पे डिज़ाइन देख रहे हैं, डॉबी, ये एक तरह से मशीन, ऐसा लगता है जैसे मशीन द्वारा बनाई हुई है। ये कई बार हाथ से भी बनाई जाती है। इसमें रिपीट के अधिक संख्या वाले हील के डिज़ाइन द्वारा बनाई जाती है। आप वस्त्र देख रहे हैं, डॉबी वीव का डिज़ाइन भी आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में। इसमें डिज़ाइनर बुनाई की है।
ये ट्विल से भी अक्सर आपको अगर देखें ध्यान से तो ये ट्विल का भी एक प्रतिरूप है कि ट्विल जैसा आप देख रहे हैं, लेकिन डिज़ाइन के अनुरूप हम इसमें बुनाई देते हैं। कहीं इसमें दो तरफ ताने और बानों की अगर लंबाई चौड़ाई आप देखें तो ये सैटिन का लुक दे रही है, और फिर आधे में ये 12 का लुक दे रही है। लेकिन बनती कहाँ किससे है? ये मशीनों से अक्सर, इसीलिए ये डिज़ाइनर डॉबी वीव्स होती हैं, फैंसी डिज़ाइन है। इसके बाद आती है जैकार्ड बुनाई। पर्दे जितने भी आप अपने घर में सोफ़े के कपड़े और पर्दे देखते हैं, आप उनको ध्यान से देखिएगा, और यहाँ डिज़ाइन जो ड्राइंग में बना हुआ है, आप चित्र में आप देख रहे हैं, जैकार्ड अपने आप में एक तरह का लूम है। बहुत डिफरेंट लूम होता है जैकार्ड, जिसमें सिलेंडर और कार्ड का यूज़ होता है। इसमें कई अलग अलग तरह के जैकार्ड में वो होते हैं, धागे अलग अलग प्रकार के चलते हैं, बेस अलग बनता है। प्योरली जैकार्ड एक बुनाई है जो पर्दों के लिए काम में ली जाती है। हम एक तरह से अगर देखें तो ये 3 डायमेंशनल लुक भी देती है। 3 डायमेंशनल यानी कि खड़ा हुआ, बेस अलग चलता है और उसके ऊपर बुनाई का रूप अलग आता है। यह बहुत अत्यंत सुंदर और आकर्षक होती है, और इसका प्रयोग सामान्यतः सोफ़ा सेट, कुशन कवर, डमास्क, ब्रोकेड, हाँ आप सब लोग जो ब्रोकेड के ब्लाउजेस पहनते हैं या ब्रोकेड के जो कुर्ते, आजकल तो ब्रोकेड बहुत फैशन में, तो जो ब्रोकेड का रूप है वो भी किससे बनता है? जैकार्ड से बनता है। पर्दे, सोफ़े के कपड़े, ये सब भी जैकार्ड से बनते हैं, और इसको बनाने के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है? जैकार्ड लूम। इसका लूम बहुत अलग से होता है। लूम मतलब करघा, ये एक अलग होता है। तो ये हमारी क्लास हुई वीव्स के बारे में, बुनाइयों के बारे में, जो आपके फर्स्ट यूनिट में है।